नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले आपके सामने लाल निशान के साथ एशियाई बाजार में फिलहाल ट्रेड आप देखेंगे। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए 11,900 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ हांगकांग के बाजार में करीब 60 अंकों की बिकवाली देखने को मिल रही है और डाउ फ्यूचर्स भी देखिए 186 अंक की गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बिकवाली का दबाव एशियाई बाजार में देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, शुरुआती तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अमेरिकी बाजार ने अपनी सारी बढ़त गंवा दी। आपको बताएं, डाउ फ्यूचर्स गिरावट देख रहे हैं। वहीं डाउ में भी कल हमने देखा करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड खत्म हुआ। नैस्डैक में 30 अंकों की गिरावट देखने को मिली। तो क्लियरली विदेशी बाजार से संकेत जो है सुस्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक बार समझ लेते हैं विस्तार से आखिरकार विदेशी बाजार में क्या हुआ, अमेरिकी बाजार में गिरावट की वजह क्या रही और आज एशियाई बाजार का ट्रेंड कैसा दिख रहा है। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी ही देर में आपको स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, पहली रणनीति जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगी। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत सुस्ती क्यों दिख रही है? गुड मॉर्निंग मानसी। सुस्ती दिख रही है और इसकी पूरी की पूरी वजह यूएस मार्केट्स का ही एक्शन है। साथ ही आईएमएफ की थोड़ी कमेंट्री भी आई है एशिया को लेकर। तो पहले एशिया की अगर बात करें तो लगभग सारे के सारे एशिया के बाजारों में आपको आधे % तक की गिरावट दिखेगी। उतनी ज्यादा गिरावट नहीं है, पर हाँ आधा % नीचे है। एसजीएक्स निफ्टी एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है। आईएमएफ ने कहा है कि एशिया में इस साल ग्रोथ -2.2 -2.2% रह सकती है। ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहेगा पूरे एशिया पैसिफिक रीजन का, और इसमें इंडिया, फिलीपींस और मलेशिया की ग्रोथ पर ज्यादा दबाव दिख सकता है। पर उनका यह भी अनुमान है कि 2021 में ग्रोथ में अच्छा रिबाउंड आएगा और लगभग 7% की ग्रोथ अगले साल दिख सकती है, पर यह साल परेशानी वाले होने वाला है। इसके अलावा अगर आप कल शाम अमेरिकी बाजारों में देखें तो वैसे तो एक सीमित दायरे में ही कारोबार हुआ, पर काफी वॉलेटाइल ट्रेडिंग हुई और डाउ लगभग 100 अंक फिसलकर बंद हुआ दिन के निचले स्तर के करीब। स्टिमुलस का इंतजार है, पर उसके अलावा हमने देखा कि कुछ नतीजों पर भी रिएक्शन रहे। टेस्ला के नतीजे काफी शानदार थे और लगातार 5वीं तिमाही यहां पर उन्होंने प्रॉफिट दिखाया, तो वहां से बाजार खुश हुआ। पर नेटफ्लिक्स, जहां पर हमने देखा था कि ट्यूसडे के दिन 6% की रैली आई थी अच्छे नतीजों के थोड़े मिले जुले नतीजों के बाद, वहां पर कल हमने 7% की गिरावट देखी, तो वहां से थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिखा। स्टिमुलस का इंतजार है, अभी तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई। कल भी बात चल रही थी, आज भी बात चलती रहेगी, तो वहां पर हम नजर रखेंगे। आज शाम अमेरिकी बाजारों में ऑफकोर्स प्रेसिडेंशियल डिबेट है ट्रंप और बाइडेन के बीच, जो कल सुबह इसका हम रिएक्शन देखेंगे जहां तक भारत के बाजारों का सवाल है या फिर एशिया के बाजारों का सवाल है, क्योंकि कल सुबह हमारे लिए 6:30 बजे ये डिबेट शुरू होगी। साप्ताहिक बेरोजगार के दावे आएंगे, वहां पर भी नजर रहेगी। और कोरोना के मामले जिस तरह से अब यूएस में बढ़ रहे हैं, वहां से भी मूड पर थोड़ा असर पड़ा है। तो कहीं से भी कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई, हालांकि नेगेटिव भी ज्यादा एक्शन नहीं था मार्केट्स में। यूरोप में ज्यादा गिरावट थी, लगभग 1.5 से 2% की गिरावट यूरोप में देखी। मांग की चिंता से कच्चे तेल में लगभग 3.5% की गिरावट आई। डॉलर इंडेक्स 7 हफ्तों के निचले स्तर पर है, जिसकी वजह से हमने सोने में थोड़ी खरीदारी देखी। तो लगभग सभी एसेट क्लासेस पर कल हमने प्रेशर देखा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हर तरफ से ट्रिगर स्पेसिफिक कह सकते हैं सेंटिमेंटल इम्पैक्ट विदेशी बाजार में आते दिख रहे हैं। गिरावट है और आपको याद होगा जैसे कल दोपहर यूरोपीय बाजार की शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई थी, उसके बाद अमेरिकी बाजार में भी उतार चढ़ाव के बीच ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला और अब आप देखिए एशियाई बाजार से भी लाल निशान के साथ ही शुरुआत होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच एफआईआईज का एक्शन जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है। जान लेते हैं बुधवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार में क्या किया। कैश मार्केट में एफआईआईज ने करीब 2108 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार में एफआईआईज ने करीब 1113 करोड़ की खरीदारी की है। कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से हालांकि 1634 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो डीआईएस कैश मार्केट में बिकवाली जरूर कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज ने कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही कल के कारोबारी सत्र की खरीदारी की है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। गुड मॉर्निंग अनिल सर। भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन है। विदेशी बाजार से तो संकेत सुस्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं। एफआईआईज की बाइंग के आंकड़े आए हैं, इन तमाम संकेतों को कैसे समझें? देखिए, ग्लोबल मार्केट के संकेत खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है और मानसिक वॉलिटिलिटी भी है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कमजोरी का रुझान भी है। अमेरिकी बाजार दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ और उसके बावजूद डाउ फ्यूचर्स अच्छी खासी कमजोरी, 200 अंकों की कमजोरी दिखा रहे हैं।
और जबकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त हम करीबन 140-150 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स से ऊपर थे, तो उसके विपरीत कमजोरी भरा सेशन भी रहा और उसके ऊपर डाउ फ्यूचर्स भी कमजोर हैं और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मजबूत भी होता दिख रहा है, जिसका असर आप इक्विटी पर देख रहे हैं कमजोर होने का। तो उस लिहाज से आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। और दूसरा ये कि हम बड़े अहम आंकड़े के नजदीक है, 12,000 के आसपास हम बार बार जा रहे हैं, वहां पर टच कर रहे हैं, थोड़ा पार करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो 12,025 निकल नहीं पा रहा है। तो दो चीज करनी है, या तो गिरावट में सही लेवल पर बाजार मिले, वहां पर आपको खरीदारी करनी है, और दूसरा या फिर 12,025 पार होकर बाजार टिक जाए तब दम लगाकर फ्रेश खरीदारी करनी है। तो अगर गिरावट में खरीदारी करनी है तो 11,775 11,825 परफेक्ट रेंज है। और आप देखिए कल भी इसी लेवल से 11,775 से निफ्टी ने यू टर्न लिया। तो अगर इस रेंज में मिलता है, ये खरीदारी की अच्छी रेंज होगी, जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। ऊपरी स्तर पर 11,975 12,025 ये परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन है। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके फिर से इंतजार कीजिए नीचे की तरफ का। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, इमीडिएटली 24,275 24,400 ये इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी में कमजोरी इस लेवल के, इस रेंज के नीचे ही होती हुई नजर आएगी, लेकिन उसके बावजूद 24,000 24,100 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इनफैक्ट निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में ऊपरी स्तरों पर 24,800 25,000 ये रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अब आज चूंकि एक्सपायरी का भी दिन है, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी रह सकती है, और कल भी आपने देखा दिन के दौरान एक तेज गिरावट हुई, फिर रिकवरी आई। तो आज भी आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे और आपको करना ये कि इंतजार करना है रेंज की किसी एक तरफ आने दीजिए बाजार को, और उसके बाद वहां से कॉन्ट्रा खोल दीजिए। तो न ज्यादा पेसिमिस्टिक होना है कि बहुत ग्लोबल मार्केट खराब है क्या होगा, न ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना है कि एफआईज बड़ी दम लगा कर खरीद रहे हैं। वोलेटाइल रहेंगे मार्केट और दोनों तरफ ट्रेड करने के मौके होंगे, उस लिहाज से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये रणनीति हमें बताने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों तरफ के मौके जरूर मिलते हुए दिखेंगे, लेकिन कॉशियस सकारात्मक नजरिया यहाँ पर आप अपना कर चल सकते हैं। वॉलेटाइल सेशन रह सकता है क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है, लेकिन इस बीच देखिए सुबह सुबह आपके लिए सेटअप तैयार हो चुका है। दो विकल्प आपके लिए, जिस तरह से अनिल जी ने बताया, तो गिरावट में खरीदारी का रुख आप अपना सकते हैं, या फिर 12,025 के लेवल्स का इंतजार करें। ये लेवल्स एक बार बाजार छूता है तो उसके बाद आप फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं। सपोर्ट जोन्स की अगर बात करें, निफ्टी 11,775 से 11,825 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहीं ऊपरी स्तर 11,975 से 12,025 इस दायरे को आप मानकर चलें। बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, यहां पर ज्यादा मजबूती आती हुई देखने की पूरी गुंजाइश है। 24,275 से 24,400 के सपोर्ट जोन्स बैंक निफ्टी के लिए आप मानकर चल सकते हैं। वहीं 24,800 से 25,000 इस दायरे को ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चलें। लेकिन ध्यान रखिए, सकारात्मक नजरिया अपनाएं, कॉशियस भी रहना है आपको, क्योंकि वॉलेटाइल सेशन बिल्कुल रह सकता है, वीकली एक्सपायरी का दिन, और विदेशी बाजार के संकेत फिलहाल हमारे हक में नहीं है। आगे बढ़ते और जान लेते कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत पहले नतीजों से कर लेते हैं। आज निफ्टी से बजाज ऑटो और एशियन पेंट्स अपने नतीजे घोषित करेंगे, और वायदा बाजार से अंबुजा सीमेंट्स, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, बायोकॉन और भारतीय इंफ्रारेल जैसे नतीजों पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा कैश सेगमेंट की भी काफी लंबी लिस्ट है जहां पर की नतीजे आने वाले हैं, जिसमें कि एम्फेसिस और एचडीएफसी एएमसी का नाम भी शामिल है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आज बंद होगा। दूसरे दिन आईपीओ 67% भरा, और इस पर आज आखिरी दिन है तो आज इस पर भी नजर रहेगी। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया की भी आज लिस्टिंग होगी। हम आपको बता दें कि टाटा कम्युनिकेशन के लैंड डिमर्जर के बाद ये नई कंपनी बनाई गई थी, जिसकी की आज लिस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट भी आज फोकस में रहेगा। बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि अंतरिम डिविडेंड देने पर विचार किया जाएगा। तो ये कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। नतीजों की बात करें तो बजाज फिनसर्व के जो नतीजे आए हैं वो मिले जुले हैं। अगर हम तिमाही आधार पर देखेंगे तो थोड़ी रिकवरी हुई है। इनके लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस ने तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बजाज फाइनेंस को जो अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी उसका असर पड़ा मुनाफे पर। 18% की गिरावट इस बार मुनाफे में दर्ज हुई है। जीएमएम फॉडलर के नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में 21% की बढ़त दर्ज हुई है और मुनाफे में करीब 30% की ग्रोथ इस बार देखी गई। सागर सीमेंट के नंबर्स भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में 23% की बढ़त, मुनाफे में 920% की ग्रोथ इस बार देखी गई है। तो काफी शानदार नंबर सागर सीमेंट की तरफ से भी। केपीआईटी टेक
के नतीजों की बात करें तो रेवेन्यू को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे नंबर्स हर फ्रंट पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुनाफे में 16% की बढ़त और मार्जिन में भी काफी अच्छा सुधार इस बार के नतीजों में देखा गया है। नेशनल पेरोक्साइड लिमिटेड के नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं। आय में मामूली गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन अगर मुनाफे को देख लेंगे तो वहां पर 280% की ग्रोथ हुई है। मार्जिन के फ्रंट पर 200% की बढ़त इस बार देखने को गई है। एक टैक्स एडजस्टमेंट भी हुआ है जिससे कि मुनाफे में यहाँ पर सहारा देखने को मिला है, लेकिन नंबर्स कुल मिलाकर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सिंजीन की ये बात करें तो मुनाफा एक्सेप्शनल एक आइटम था, उसकी वजह से यहाँ पर मुनाफे में 34% की गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो हर फ्रंट पर ग्रोथ है। आय में 11% की ग्रोथ और मार्जिन में 12% की ग्रोथ इस बार देखी गई है। एक एक्सेप्शनल आइटम था 70 करोड़ का, उसकी वजह से मुनाफे में इस बार असर देखने को मिला। कुछ और खबरों की बात करें तो वेदांता आज फोकस में रहेगा। 24 अक्टूबर को बैठक होगी जिसमें कि अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा और 31 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट तय की गई है। डीएलएफ पर भी नजर रखिए। कंपनी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड जीबीएस के साथ करार कर लिया है और 450 करोड़ की लागत से स्टैंडर्ड चार्टर्ड अपना सबसे बड़ा ऑफिस बनाने वाली है डीएलएफ के चेन्नई प्रॉपर्टी में। किर्लोस्कर ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उन पर भी आज आप नजर रखिए। सेबी ने किर्लोस्कर ग्रुप के 4 प्रमोटर्स पर 31 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यहाँ पर छोटे निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है कंपनी पर और 6 महीने के लिए किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज पर शेयर बाजार में कामकाज करने पर भी रोक लगा दी है। मेजेस्को भी आज फोकस पे रहेगा। 19 अक्टूबर को अवांसा होल्डिंग ने अपनी हिस्सेदारी घटाई और हिस्सेदारी अब कम होकर 6.46% रह गई है। इसके अलावा आखिर में बात करते हैं एक फंड एक्शन की। रेपको होम फाइनेंस में फंड एक्शन हुआ है। डीएसपी ब्लैक रॉक कोर ने कंपनी के करीब 3.5 लाख शेयर खरीदे हैं। 197 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये बिकवाली देखने को मिली है। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो कई सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा। आज स्टॉक स्पेसिफिक दिन रहने की पूरी यहाँ पर संभावना दिख रही है, लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सजाई है। चलिए वो देख लेते हैं। 2 स्टॉक है मेरे पास जो मैं आज ऑप्शन के तौर पे लेके आया हूँ। एक तो जो टेक्नोलॉजी का लीडर है इन्फोसिस और दूसरा है स्टील का जो तगड़ा खिलाड़ी जेएसडब्ल्यू स्टील। तो इन्फोसिस के अंदर हम 1160 की कॉल 11 रुपए पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 7 रुपए और टारगेट रहेगा हमारा 19। जेएसडब्ल्यू स्टील जो मेरा फंडामेंटल पिक भी है वो ट्रेडिंग भी उसमें की जा सकती है। 330 का कॉल आप ले सकते हैं 5 रुपए 75 पैसे पे। स्टॉप लॉस रहेगा 3.5 रुपए, टारगेट रहेगा 9.5 रुपए। ये ध्यान रखिए कि ये अगर मार्केट किसी कारणवश अगर थोड़ा सा कमजोर खुलता है तो आप अपने ऑप्शन की प्राइसिंग को उसमें से जिस भाव पे मैंने बताया है उसे 1 रुपए कम कर सकते हैं आप खरीदने के भाव पे, लेकिन स्टॉप लॉस के अंदर वही बनाए रखिए। चलिए, तो ऑप्शन की दमदार रणनीति तो आपके पास है भी और साथ ही स्ट्रैटेजी पे आपको बता दी गई है कि अगर यहाँ पर मार्केट में गिरावट के साथ ओपनिंग होती है तो आपकी जो खरीदारी की कॉल है उसे 1 रुपए कम करके आप चले, लेकिन टारगेट स्टॉप लॉस तो मेंटेन वही कीजिएगा। इन्फोसिस आप देखिए 1160 की कॉल खरीदने की राय है। 19 के टारगेट को ध्यान में रखे, 7 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील 330 की कॉल खरीद सकते हैं आप। 9.5 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 3.5 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल हम आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर पूरे दिन का ब्यौरा, बाजार में क्या कुछ हुआ, अगले दिन एक्शन कैसा रह सकता है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, बाजार में उतार चढ़ाव किस वजह से देखने को मिले और साथ ही ऑप्शंस की दमदार रणनीति, ऑप्शंस के ट्रेड आपको हम बताते हैं। ढेर सारी रिसर्च भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल देखना आप बिल्कुल ना भूलें। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताते हैं। 3 कॉल्स हमारे पास और ध्यान रखिए तीनों शेयर में कल शानदार तेजी देखने को मिली है। आज भी तेजी कायम रहने की पूरी उम्मीद है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से कॉल आई है। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड कल के सत्र में 4% की तेजी ये स्टॉक देख चुका है। 75 के टारगेट्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। 71.50 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा।
फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस यहां पर खरीदारी की जा सकती है। कल की तेजी हमने देखी 4% के इर्द गिर्द। 310 के टारगेट्स आज यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 293 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। चॉइस ब्रोकिंग की राय अपोलो टायर में है। शानदार परफॉर्मेंस कल के कारोबारी सत्र में हमने देखी। करीब 8% की तेजी के साथ अपोलो टायर के स्टॉक ने 141 के पास क्लोजिंग दिखाई। आज 149 तक के टारगेट्स, 150 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो 149.80 के टारगेट के साथ 137 का एक स्टॉप लॉस लगाकर अपोलो टायर कैश मार्केट में खरीदारी की राय चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से। तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, LIC हाउसिंग फाइनेंस और अपोलो टायर तीनों शेयरों में इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी की जा सकती है। हमारी मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ सिमी भौमिक जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए मार्केट का सेटअप आप कैसे देख रही हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मैं ये कहूंगी कि मैं कल एकदम फैगन में जो रिकवरी रैली शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था, शायद वो मेंटेन्ड होगा आज भी। तो मैंने इसलिए बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी रखा है। निफ्टी के लिए मेरा आज का क्रिटिकल लेवल होगा 11,900 से 11,890। जब तक निफ्टी इस रेंज से ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखेंगे। 11,870 से नीचे एक फिक्स स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। पहला टारगेट होगा 12,000 और दूसरा होगा 12,025। ये जो रेंज है ये निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस रेंज है। वो लास्ट वीक का भी हाई था। तो जब तक निफ्टी उस रेंज को क्रॉस नहीं करेगा, फ्रेश मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और करंट लेवल से मैं खरीदारी करने का या थोड़ा बहुत डीप में खुल जाता है तो खरीदारी का ही सलाह होगा। 870 के नीचे स्टॉप लगा के 12,000 से 12,025 का टारगेट होगा निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए मेरा जो क्रिटिकल लेवल होगा वो होगा 24,400 से 24,350। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज से ऊपर है बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखेंगे। 24,250 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और बैंक निफ्टी के लिए मैंने 25,000 से 25,200 के एक टारगेट रखा है, जो हो सकता है आज एक बार देखने को मिल जाएगा। पर टारगेट अगर ड्यूरिंग द डे मिल जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके वेट करना है। डे एंड तक इंतजार नहीं करना है। जब इस लेवल को देखेंगे मार्केट में आ रहा है, अचीव हो रहा है, तभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। मानसिक बिल्कुल सिमी, स्टॉक्स कौन से सुझा रही हैं व्यूअर्स को आज? स्टॉक में दो स्टॉक मेरे रडार पर है। एक तो अल्ट्राटेक सीमेंट में कल अच्छा खरीदारी देखने को मिला था। लोअर लेवल से अच्छा रिजल्ट भी आया था। नतीजे के बाद मुझे लगता है कि इसमें आप एक नया हाई बांधने वाला है। इसका प्रीवियस हाई था 4754। उस हाई को अल्ट्राटेक सीमेंट शायद क्रॉस कर लेगा इस बार। 4580 के नीचे स्टॉप लगा के इसमें खरीदारी करने का सलाह होगा। पहला टारगेट 4680, दूसरा टारगेट 4720, तीसरा 4750। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये 4754 का जो हाई बना था ऑल टाइम वो भी क्रॉस करके निकल जाएगा। दूसरा स्टॉक होगा टाटा स्टील, जो कल सक्सेसफुली 400 के ऊपर आके बंद किया था। 400 के नजदीक जितना मिलेगा उतना ही बेहतर होगा। 397 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। स्ट्रिक्टली 410 का पहला टारगेट और 414 का दूसरा टारगेट के लिए टाटा स्टील को खरीदेंगे। दोनों स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील नेक्स्ट वीक के लिए होल्ड किया जा सकता है। मानसिक ओके सिमी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 कॉल्स हैं आपके पास और दोनों ही कॉल्स में थोड़ा सा नजरिया आप लंबा रखें। एक हफ्ते तक इसे अगर आप खरीदते हैं तो पोजीशन को होल्ड कीजिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट यहां पर 4,680 के पहले टारगेट, 4,720 तक का दूसरा टारगेट और उसके बाद 4,750 तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस ऑफकोर्स 4,580 का आपको एक लगाना होगा। वहीं टाटा स्टील 410 का पहला टारगेट, 414 का दूसरा टारगेट ध्यान में रखें। 397 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। एक हफ्ते का नजरिया जरूर अपनाएं। हमारे साथ एंजल कमोडिटी के डीवीपी अनुज गुप्ता आप जुड़ गए हैं। अनुज जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट गोल्ड सिल्वर पर आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी जी। गोल्ड सिल्वर में एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। अगर हम देखें तो कल भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। आज भी हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो गोल्ड में करीबन 51,000 के आसपास खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस 50,700 का रहेगा। टारगेट करीबन 50,500 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। बिल्कुल अनुज, कच्चा तेल $42 तक जाता हुआ दिख चुका है, इस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिली थी, मगर कल जो इन्वेंट्री के डेटा आए हैं उसमें इन्वेंट्री बढ़ी हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे सप्लाईज बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि थोड़ा करेक्शन क्रूड ऑयल में हायर लेवल्स पे आ सकता है। तो क्रूड ऑयल में सेलिंग का कॉल रहेगा।
करीबन 3000 के आसपास बिकवाली करके चले। स्टॉप लॉस 3060 पे रहेगा, टारगेट 2920 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि मार्केट अभी रेजिस्टेंस जोन पर आया है, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। बिल्कुल आनंद, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वक्त है FIR का, यानी कि FIR इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। कोलगेट के नतीजे आए थे, सीएलएससी की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 1420 से बढ़ाकर 1525 कर दिया है। 1425 जो है कल की क्लोजिंग है और क्या मानना है कि मार्जिन के लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजे अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिले। वहीं क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य बढ़ाकर 1650 रुपए कर दिया है। जेफरीज भी स्टॉक पर पॉजिटिव नजर आ रहे, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1675 से बढ़ाकर 1700 कर दिया है। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी नतीजे आए थे, ब्रोकरेज हाउस सीएलएससी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 5000 से बढ़ाकर 5600 कर दिया है। 4632 जो है कल की क्लोजिंग है और इनका मानना है कि एबिटा के लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजे जो है 30% अनुमान से बेहतर देखने को मिले और बाकी के अन्य पैरामीटर्स पर भी नतीजे ने काफी ज्यादा आकर्षक नजर आ रहे हैं। जेफरीज की भी रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 5150 से बढ़ाकर 5600 कर दिया है और ये कह रहे कि वॉल्यूम, रियलाइजेशन, कॉस्ट और मार्जिन्स पर अगर आप देखें तो नतीजों में एक सरप्राइज देखने को मिला। सभी पैमाने पर नतीजे जो है अनुमान से बेहतर देखने को मिले। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।